अपने नबी की बारगाह में खिराज पेश करें, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी लगाएं। वो नारा बुलंद कर लें जिस नारे को लगाकर मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों ने बड़े बड़े मैदान फतह किए हैं। वो नारा लगा लिया जाए जो नारा नबी के गुलामों ने लगाया तो कामयाबियों का झूमर उनके सर पे बांधा गया। वो नारा लगा लिया जाए जिस नारे को लगा करके हजरत उमर इब्न खत्ताब ने न जाने कितने फतुहात हासिल किए हैं। मेरी मुराद है वो नारा लगा लिया जाए जिस जो नारा आज भी दौरे हाजिर में लगा दिया जाए तो बातिलों के कलेजे फट जाते हैं। हाथों को उठाइए पूरी ताकत और तवानाई के साथ अपने नबी को पुकारें, हाजिरी लगाएं। पूरा मजमा पूरी ताकत से के साथ कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो हजरात खड़े हैं उन्हें भी इजाजत है, उन पर फतवा नहीं लगाया जाएगा। जरा हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज को पिंडाल के बाहर तो कम से कम निकाल दीजिए, नहीं नानपारा पहुंचा सकते। जरा हाथों को उठा के पूरा मजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अमा ये नारा महज नारा नहीं है, ये इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। इस नारे को हल्के में न लीजिएगा, इसे अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दीजिए, इसलिए कि इस नारे की कड़ी बहुत मजबूत है। और आप अगर इसकी मजबूती का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आजम खान नूरी से न पूछो, बैठे हुए इन उलमा अहले सुन्नत से न पूछो, इतिहास के सफाहात को पलटो, तारीख की वरक गर्दानी करो, हिस्ट्री का पेज खंगालो, पता करो लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर क्या है। तो तारीख का एक एक पन्ना चीख चीख कर जवाब देगा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का पावर तो यह है कि वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातह खैबर हो जाए, हुसैन लगा दे तो फातह करबो बला हो जाए, अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, मुस्तफा रजा लगा दे तो ताजुश शरिया हो जाए, मुस्तफा रजा लगा दे तो मुफ्ती आजम हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुश शरिया हो जाए। तभी तो गुरगुट्टा और गिरदो नवा का जिंदा दिल मुसलमान खम ठोक कर कहता है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। अब जरा एक मर्तबा रंगे कादरी में आके बोलो, लहक के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये रंगे कादरी है, न जाने कितना मुर्गा बकरा को उसे आजम के नाम पर पेट में हजम है, और जब उनकी बात आई है तो आपकी आवाज नहीं निकल रही। जरा हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अब चढ़ा है रंगे कादरी, अगर इधर भी चढ़ा है तो जरा हाथ दुआओं से नवाज दें। चढ़ गया रंगे कादरी की नहीं चढ़ा है? चढ़ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रंग चढ़ा के रखिएगा, इसको उतरने मत दीजिए, इसलिए कि ये वाहिद ऐसा रंग है जिसमें अल्लाह ने इतनी मजबूती अता फरमाई है कि इस रंग को दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता, कोई तेजाब नहीं जो इसे फीका कर दे। और ऐसा नहीं है कि इस रंग को मिटाने के लिए मार्केट में एसिड नहीं बनाई गई, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। किसी कंपनी का नाम नदवा रखा तो किसी का देवबंद, और बड़ी चालाकी बड़ी शफाकी के साथ काम किया। शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद, और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था मक्के तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर माल नुस्खे की पड़ताल होगी, हर माल पर रिसर्च होगा, बच के कोई नहीं निकल पाएगा। जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा मुस्तफा बड़े भाई है,
जो माल लोकल होगा कहेगा नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा कुफ्र की छाती पे चढ़कर बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा कि या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ये जश्न फैजाने ताजुश शरिया है। बात रंग की आई है तो नूरी को जुमला याद आ रहा है। ये रंगे कादरी ही की ताकत है मियाँ कि मसलक इमाम अहमद रजा का और सऊदिया के सीने पे चढ़ के मनवाया अख्तर रजा ने है। और ऐसा मनवाया कि सारी दुनिया ये समझती है कि इंसान हमेशा तादाद से फतह हासिल करता है, इंसान हमेशा कसरत तादाद से जीत हासिल करता है। लेकिन शायद जमाने को तारीख पता नहीं कि मुस्तफा का गुलाम कभी तादाद पर भरोसा नहीं करता। अगर भरोसा है तो फजले मौला से गुम्बदे खजरा पर है। भाई बाबा वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही वजह है मैं तो खम ठोक कर कहता हूं, डराना उसे जो फौजी हो। नबी का आशिक कभी डरता नहीं है। फौज है जो डरा करती है, लश्कर होते हैं जो डरा करते हैं, मगर रब्बे काबा के फजलो करम से कभी मुस्तफा का गुलाम डरा नहीं करता है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम डरता नहीं है। यही वजह है कि जात मेरे ताजुश शरिया की है, इक़्तिदार दूसरों का है, पावर दूसरों का है, हुकूमत दूसरों की है, सत्ता दूसरों का है, ताकत दूसरों की है, लश्कर दूसरों की है, मशीनरी दूसरों की है। लेकिन जब रंगे कादरी का खुमार सर चढ़कर बोला तो सारी दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा है कि हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ी डालकर, सलाखों के अंदर रखकर एक मेरे मुस्तफा के गुलाम की जबान पलटाना चाहे थे तो नबी के गुलाम ने खम ठोक कर कह दिया, जमाने वालों कान खोल कर सुन लो, आज मैं उस मक्के में हूँ जहाँ कभी मौला बिलाल का गुजर हुआ है। रंगे कादरी के साथ रंगे बिलाली ये रहा कि मेरे ताजुश शरिया ने कह दिया, हुकूमत चाहे जिसकी हो बात मुस्तफा की होगी। ताजुश शरिया ने कहा, मैं जान तो दे सकता हूँ लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। मैं जान तो दे सकता हूँ। आज नारे तकबीर और बुलंद आवाज से ताजुश शरिया के गुलाम इस तरह नारा नहीं लगाया करते हैं। और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। माशाअल्लाह। ये देखो रहमतों की बारिश हो रही है, बस ये बूंदा बांदी है और आप बिल्कुल बिखर गए हैं। वाह भाई वाह, यही इश्क है। अरे कम से कम पानी नीचे तो आने दो यार, इतनी जल्दी आप थक गए। चलो ठीक है, खड़े हो गए हो तो खड़े खड़े आगे आ जाओ। सब लोग बाहर चलेंगे, परेशान ना हो, आगे आ जाओ, एक एक कदम आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। अरे बोलो लहक कर सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा ये गौसे आजम के गुलाम है, ये सैयदे सालार के गुलाम है। अरे बता दे बात लोगों की, आज भी नबी वाला जिंदा है। जरा बोल मसल के लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी जरा हाथों को उठा के कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाजत है, उलमा की इजाजत है। मैं बस
मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम है मुसलमानों, मेरी नस्लें डरपोक कैसे हो गई, मेरी नस्लें जलील कैसे हो गई, मेरे बच्चे रुसवाई के तौक में कैसे बन गए। तो उसकी वाहिद वजह यह है, हमने अपनी बेटियों का कोख नापाक कर दिया, हमने अपने माओं के किरदार से हजरत मुस्तफा जाने रहमत के दीन का किरदार निकाल दिया। अपने बेटियों की परवरिश की है तो डिजिटल दौर के जमाने के एतबार से किया है, जदीद दौर के उसूलों के एतबार से किया है। हमने अपने बच्चियों की तरबियत उन पर की है जो नाच नाच कर जमाने को फहाशत के अंधेरे में धकेल रही है। अरे उठो और अपनी बेटियों के फहाशत के अंधेरे से निकालो। अगर तरबियत ही करनी है तो बेटियों की तरबियत करके उन्हें तस्लीमा नसरीन न बनाओ, उन्हें नाचने वाली हीरोइन न बनाओ। अब बनाना ही है, किस्सा ही सुनाना है तो अपने बेटियों के घुट्टी में तेवरे ज़ैनब पिला दो, सैयदा सकीना का सब्र पिला दो, फातिमा का हया पिला दो, ताकि जब माएं पाक हो जाएंगी तो उनके कोख से होने वाला बेटा डीजे के पीछे रुमाल उड़ाकर हिजड़ा की तरह नाचने वाला नहीं होगा, बल्कि कुरान की बरकत से आने वाला बेटा जमाने का सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, वक्त का सैयद सालार मसूद गाजी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। आप ऐसे ही खड़े रहें, फौरन आपके सामने बाहर से आए हुए मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, आप तमामी हजरात उनको सुन के जाइएगा। भाई शान अली गयाबी साहब का ये इस्तकबाल कर लें। बता दो गुरगुट्टा वालों, जिला बहराइच वालों कि अगर आप बिहार शरीफ की सरजमीन से आए हैं तो हम भी बहराइच शरीफ की सरजमीन पे रहते हैं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हम उस सैयद सालार के दो चौखट के पलने वाले हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े गंजे अपना टकला धोते हैं तो अल्लाह उन्हें बाल अता फरमा देता है, बड़े बड़े कोढ़ी आते हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता है। उस चौखट के पलने वाले हैं तो सैयद सालार के नाम पर हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह।